हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन फ्रेंचाइजी परचेज मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस। मोस्टली जो लोग पहली बार इन्वेस्ट करें, और कुछ कुछ मतलब 5-10% ऐसे लोग भी हैं जो सीजनड इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास एक 4-5 फ्रेंचाइजी का पोर्टफोलियो है, स्टिल दे आर कमिटिंग दिस मिस्टेक। और ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इफ़ यू आर डूइंग दिस यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। मतलब इससे अच्छा तो आप ना हेलीकॉप्टर के में जाओ और अपने जितने भी पैसे हैं वो बांट दो किसी गरीब बस्ती में, आपको गुड कर्मा मिल जाएगा। नेवर डू दिस मिस्टेक। और ये मिस्टेक क्या है, दैट यू आर गोइंग विद ब्रांड्स जो अभी अभी एस्टैब्लिश हुए हैं, इवन या शायद एस्टैब्लिश भी नहीं हुए, प्रोडक्ट मार्केट फिट भी नहीं आया, बट यू आर स्टिल मतलब सो कीन टू इन्वेस्ट। पता नहीं यू आर इन टू सम फोमो, जो शायद उस ब्रांड के किसी आपको सेल्समैन ने बता दिया, या आपने कोई फ्रेंचाइजी के इवेंट में गए, फ्रेंचाइजी एक्सपो। अरे भाई, कोई एक्सपो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नंबर 1 फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट। आप मुझसे बात कर लीजिए, आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर लिए। ये कोई भी, ये जितनी भी ये 5-10 लाख की फ्रेंचाइजी है, इसका 1% भी नहीं ले रहा मैं फ्रेंचाइजी मतलब फ्रेंचाइजी कंसल्टेशन की फ़ी। आप मुझसे एक बार बात कर लीजिए कोई फ्रेंचाइजी लेने से पहले। कोई भी, यू आर गोइंग विथ एनी ब्रांड। अरे आप कोई फ्रेंचाइजी ले लेंगे, लेट्स से वो कोफो मॉडल पे, वो ब्रांड अगर रहा ही नहीं एंड यूर इन अ कोफो फ्रेंचाइजी, वो जिस लैंड पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वो तो कंपनी ओन करती है। कंपनी के क्लॉजेज में भी ऐसा लिखा होगा, कई बार आप रेड फ्लैग्स उनके क्लॉजेज में भी ढूंढ सकते हैं कि भाई इनका तो कोई स्टेक ही नहीं है। एक ये मतलब फंडामेंटल इशू है कि आपकी अगर फ्रेंचाइजी, इवन जो ब्रांड है, अंडरलाइंग ब्रांड है जिस पर आपने ट्रस्ट करके फ्रेंचाइजी ली, अगर वो ब्रांड डिफॉल्ट करता है, तो क्या जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसने वो फ्रेंचाइजी उठाई है, क्या वो सहेगा? मतलब ब्रांड का कोई इतना लाट साहब है ब्रांड की, मतलब उसकी कितनी भी गलती हो, उसके कितने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हो, उसके मतलब प्रमोटर्स भाग जाए, उसके टॉप लेवल पे लोग बदलते रहे, पर आपने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली तो सारा जिम्मा आपका। आप धंधा देखो, मतलब ऐसे होता है क्या? अगर आपके पास पीएनबी ब्रांच है, मतलब पीएनबी बैंक की ब्रांच है, ऊपर मतलब 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का अगर कोई लेके भाग जाए, आप कैसे बदल दोगे? सामने वाले का, जो आपके पास आके जो बंदा ऑपरेट करेगा, उसका तो कंसर्न होगा ही ना कि इस ब्रांड के साथ इतना बड़ा फियास्को हुआ है, व्हाई शुड आई गो विद दिस ब्रांड। अब मैं इसकी इतनी बदनामी नहीं कर रहा, दे हैव टर्न्ड अराउंड इट। बट मैं ये वीडियो ट्रिगर कैसे हुआ, देखिए, डॉली चाय वाला हैज अनाउंस्ड इट्स नेशन वाइड टी फ्रेंचाइजी रोल आउट। अरे भाई, मतलब someone who has grown into popularity just because of his unhygiene factor, just because of his टेढ़े मेढ़े लोग, अजीब से लोग, एंड देन हिज कोलैब विद बिल गेट्स। ये जो 3 इवेंट्स हैं, दीज थिंग्स आर द, मतलब जिसने उसे चढ़ाया, एंड वो वड़ा पाव गर्ल, एंड ये इनका हमने एपिसोड देखा, भाई सब ठंडे पड़ गए ना। वड़ा पाव गर्ल वॉज इवन एट इट्स पीक, मतलब इवन एट डॉली चाय वाला स्पीक, वड़ा पाव गर्ल उससे भी ऊपर निकल गई थी। मतलब उनका तो और ज़्यादा टीआरपी था, वो शायद बिग बॉस में भी आई थी। तो डॉली चाय वाला की फ्रेंचाइजी, मतलब पहली बात तो हिज फेज इज इवन ओवर, इनका फोमो इज ओवर। अरे पर फेज और फोमो में नहीं करते भाई, हवे में नहीं करते इन्वेस्टमेंट। आपको नहीं पता आपको वो कितने की चेपी जा रही है। अरे आप देखिए, मैं जरा इसके इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। इसने एक पोस्ट करी है और इसके बाद क्या लिखा है, इट इज इंडियाज फर्स्ट वायरल स्ट्रीट फ्रूट ब्रांड। अरे भाई, कितने सारे तो वहीं आ गए, क्या बोलते हैं, शार्क टैंक में वो वायरल नहीं है, तुम ही वायरल हो। अच्छा वाह, वो भी अनहाइजीन फैक्टर्स के कारण वायरल। और कोई भी ऐसा वायरल नहीं कि कोई लोग तारीफ कर रहे हैं, जाके फूड रिव्यू बना रहे हैं, जो जा रहा है वो कुछ अलग ही इंटेंशन से जा रहा है आपके स्टॉल पे। इट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कार्ड्स टू फ्लैगशिप कैफेज। भाई खुद का कौन सा फ्लैगशिप कैफे, मतलब कहाँ है? वेयर इज डॉली चाय वाला ओन फ्लैगशिप कैफे? मतलब आप पहला ही जो रिटेल इन्वेस्टर खुलेगा क्या उनका पहला फ्लैगशिप कैफे? वाह। और उसके बाद देखिए, वी आर लॉन्चिंग नेशन वाइड एंड लुकिंग फॉर रियल पीपल विथ रियल पैशन टू कैरी दिस ड्रीम फॉरवर्ड। इफ यू एवर वांटेड टू बिल्ड समथिंग बिग, समथिंग देसी। अरे भाई, समथिंग बिग, समथिंग देसी, चायोस देसी नहीं है। चायोस की फ्रेंचाइजी, दिल्ली हाट की फ्रेंचाइजी, फैब इंडिया की फ्रेंचाइजी, ये सब देसी नहीं है। ये डॉली चाय वाला की फ्रेंचाइजी ले लो। समथिंग ट्रूली लेजेंडरी, दिस इज योर मूवमेंट, लिमिटेड सिटीज, अनलिमिटेड चाय। ये इंडिया का पहला वायरल स्ट्रीट ब्रांड है, वायरल स्ट्रीट ब्रांड। अरे एक मतलब कितने सारे स्ट्रीट फैशन ब्रांड्स तो वैसे ही बन चुके हैं। एक अर्बन मंकी करके था, वो शार्क टैंक में आया था, दे आर डूइंग वंडर्स। और भी बहुत सारे हैं। कुछ जीन्स के ब्रांड हैं, एक अभी नाम नहीं याद आ रहे, चलो कोई नहीं। इसके बाद यहाँ बात करते हैं 4.5 से 6 लाख रुपए फॉर अ कायोस्क बिजनेस। भाई 4.5-6 लाख रुपए में अपोलो फार्मेसी की आ जाती है, गार्जियन फार्मेसी की आ जाती है,
लाल पैथ लैब की फ्रेंचाइजी आ जाती है, जियानीस का कायोस 10 लाख रुपए में खुल जाता है, पर यहाँ 6 लाख रुपए का। और इन्होंने क्या, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है पर आगे कहीं लिखा था कि 1 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हो इससे, मतलब 6 लाख की फ्रेंचाइजी से आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो। मतलब आप देख रहे हैं कि यील्ड कितनी है, ये कह रहे हैं 200 टाइम्स यील्ड है, कि अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो 6 लाख की फ्रेंचाइजी है तो 200% यील्ड है। माय गॉड, कुछ भी। उसके बाद कह रहे हैं मिड लेवल स्टोर इस 20 से 22 लाख रुपए में, तो भाई मैं बास्किन रॉबिन की खोल लूँ, मैं एशियन पेंट के डीलरशिप ले लूँ, मेरे पास स्लीप वेल की आ जाएगी। मतलब ये क्या लॉजिक है यार। उसके बाद फुल फ्लैगशिप कैफे मॉडल रेंज फ्रॉम 40 लाख रुपए में नेचुरल्स की आइसक्रीम। मतलब नेचुरल इज ऑल्सो एन इंडियन होम ग्रोन ब्रांड ओनली, कितना अच्छी पोजीशनिंग है उसकी। एंड डॉली चाय वाला इज प्रमोटिंग हिमसेल्फ यहाँ पे, क्या उसका तो कोई ब्रांड ही नहीं है। एंड यू आर, मतलब this is a very big thing. Do not just go to any franchisee expo, do not just go believe on any कोई, मतलब एक लड़की वायरल हुई थी MBA या ये बीटेक चाय वाली गोलगप्पे वाली रेडी वाली, जो थार के पीछे अपनी फ्रेंचाइजी लेके चलती थी या फिर बुलेट के पीछे अपनी कार्ट लेके चलती थी। अरे डू नॉट गो इन टू सम होमो सम एनिग्मा, यू कैन नॉट बी एनामेड बाय सम पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई आपने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया क्या इफ यू आर बाइंग इनटू दिस फ्रेंचाइजी। भाई जो लोग भी ऐसे किसी भी ट्रैप में ही फंसते हैं, ये ट्रैप है। आपको इनकी सस्टेनेबिलिटी पता है, ये कोई लिस्टेड फर्म्स नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एशियन पेंट की तो आप देख सकते हैं ना कि पिछले क्वार्टर में क्या हुआ है, कि मतलब उनका 60% से उनका मार्केट कैप था तो अब 52% आ गया, बिल्ला वापस आ गया, उन्होंने मार्केट कैप छीन लिया है। आपको इनका कुछ पता ही नहीं, आपने कोई मार्केट स्टडी करी कि चाहे उसके पास कितना है। और बाकी MBA चाय वाला, जैसे अब मेरे को ज़्यादा चाय वाले ब्रांड्स पता नहीं है, चायोज इज़ वन दैट आई कंज्यूम। स्टारबक्स का कितना है, कैफ़े कॉफ़ी डे, उसके अलावा कैफ़े कॉफ़ी डे इज़ वन ऑफ द फ्रेंचाइजीज जो इंडिया से ही ग्रो होके इतने हाई, मतलब दिल्ली देवर वंस, मतलब एट पीक 2011-12 के समय पे अगर आप देखें, कैफे कॉफी डे की तुति बोलती थी, मतलब उसका नाम चलता था कि लोग कपल्स जो थे वो डेट पे वहीं जाते थे। वैलेंटाइंस के लिए बहुत ही नाम फेमस था, बहुत सारे शहरों में उन्होंने पेनिट्रेशन कर लिया। अब देख लो कहाँ पे है। थर्ड वेव कॉफी ने उनको हटा दिया, कोस्टा कॉफी ने उन्हें हटा दिया। दे वर द पायनियर्स इन दिस मार्केट भाई, उन्होंने ही दे हैड द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, फिर भी दे कैन नॉट सस्टेनेबली डू दिस। और आप कह रहे हो कि कोई भी नया आदमी आएगा करके चला जाएगा, वो अपनी फ्रेंचाइजी बना देगा जस्ट बिकॉज ही इज एन यूट्यूबर, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू। अरे भाई चलो मान लो एक बार तो आ गया, वेयर इज द लॉयल्टी ऑफ दैट कस्टमर, वेयर इज द रिटेंशन। एक मेट्रिक्स होती है इनकी कि आप मॉनिटर करें कि आपका जो एक, कभी आपने देखा होगा ना कि QSR चेन्स आपका फ़ोन नंबर क्यों नोट करती हैं एंड वो आपको मैसेजेस क्यों भेजती हैं, क्योंकि वो लोग रिटेंशन ट्रैक करते हैं अपना। डोमिनोज का रिटेंशन इज D3, मतलब एक क्वार्टर में रिटेंशन इज 12%। मतलब कोई भी आदमी एक क्वार्टर में अगर एक बार आ गया तो 3 महीने के अंदर एक और बार आएगा, वो 12% लोग हैं ऐसे। आपको इनका कुछ पता ही नहीं है, परफॉर्मेंस पता ही नहीं है, कोई KPIs है ही नहीं, की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस कहते हैं फ्रेंचाइजी को। आप उसके जब डीप डाइव करते हैं, डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि यही है। इन्होंने तो कुछ और भी इंश्योर नहीं किया कि सीलिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, स्टोर फ्रंट कितना होना चाहिए। मतलब इन्होंने इतनी जल्दबाजी में आई फील लाइक किया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट आउट येट। मैं कोई डॉली चाय वाला के ब्रांड पे एग्जैक्टली टारगेट करने का मेरा मन नहीं है, बट ये जो वीडियो है बस ये उसके कारण ट्रिगर हुआ। दिस गोज विथ एनी अदर फ्रेंचाइजी। और मैं आपको ऐसे ट्रैप्स के और एग्जांपल्स देता हूँ। एक हनी करके हनी की आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी आई थी, अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो वो फ्रेंचाइजी एक्सपो में भी थे। उनका मैं कह सकता हूँ इतने यूट्यूबरों ने उन्हें प्रमोट किया, 20,000 25,000 30,000 40,000 रुपये की फ्रेंचाइजी दे रहे थे, और कुछ भी स्टॉल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। चलो अब वो स्कैम अमाउंट भी कम था, बट इट वॉज जस्ट स्कैम। उससे अच्छा भाई आप कुछ प्ले स्टेशन खरीद लेते, कुछ आईफोन खरीद लेते, सेल में लग जाते, दैट वुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव फॉर यू। उसमें आप शायद ज़्यादा पैसा कमा लेते, आप कुछ फ्लिपिंग करने लगते, आप कोई और काम कर लेते, इट वुड हैव मेड मोर सेंस। 5-6 लाख रुपए में तो आपको आपने मॉल्स में देखा होगा एक एनीमे स्टोर का ना बिजनेस होता है, दैट इज़ वेरी कॉमन। मतलब आप किसी भी मॉल में चल जाएं, अभी जैसे मैं हैदराबाद में हूँ तो शरद सिटी मॉल है, वहाँ पे 6-7 है। नोएडा के तो इतने मॉलों में 3-4 ऐसे ही स्टोर होते हैं जिसमें सिर्फ एनीमे फिगर्स रखते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, वो 6 लाख रुपए में आराम से बिजनेस चालू हो जाता है। एंड एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू इट, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ
एनीमे, स्टिल यू कैन रिमेंबर सब कैरेक्टर्स नेम, वरना लोग बोल के देते हैं कि ये दे दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। इसमें तो यू नीड मतलब सम स्किल सेट इफ़ यू आर स्टैंडिंग देयर, कि चाय कैसे बनानी आनी चाहिए, उसके बाद अलावा लोगों को हायरिंग कैसी करनी चाहिए। इसमें तो प्रोडक्ट की वेस्टेज होती है। अगर आप कभी फैशन में ये सब काफ़ी आता है, कोई भी अलग सा मतलब फुटवेयर बना के दे देगा कि ये वाला लेदर है जी, ये ऐसा लेदर है कि मतलब जैन लेदर है जी, आप ये सस्टेनेबिलिटी, मतलब आपके इमोशन जगह के देखिए। फ्रेंचाइजी डिसीजंस ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। सिर्फ की KPIs को आपको देखना है, फ्रेंचाइज उस बिजनेस के मेट्रिक्स को देखना है। बहुत ही बढ़िया होगा अगर वो लिस्टेड फर्म है, क्योंकि उसकी सारे कच्चा चिट्टा निकाल सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट्स चेक कर सकते हैं, उनका सब कुछ चेक किया जा सकता है। यहाँ पे डू नॉट, देखिए कुछ रेड फ्लैग्स में बता दूँ। एनीवन हु हैज़ जस्ट अनाउंस फ्रेंचाइजी, आपको कूद के जाने की जरूरत नहीं है। एनीवन whose franchisee sound too good to be true, वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। एनीवन whose business या whose presence is only because of some event, no physical presence, no ground level presence, या कुछ भी उन्होंने किया नहीं है ग्राउंड ब्रेकिंग, डू नॉट गो विद देम। आपको प्रोडक्ट पे भी विश्वास होना चाहिए, आपको ब्रांड पे भी विश्वास होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो अहेड विद दिस ब्रांड फ्रेंचाइजी। अब जैसे कोई एक चाप की फ्रेंचाइजी है, मैं नाम नहीं लेने वाला, उनका 30-40 फ्रेंचाइजी हो गई, आप ले सकते हैं। अब कोई हेयर कटिंग की एक सैलॉन की फ्रेंचाइजी है, उनका भी अब मैं नाम नहीं ले सकता। वैसे हेयर कटिंग सैलॉन की फ्रेंचाइजी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। कम लोग होते हैं इस ब्रैकेट में जिनको ये लेनी चाहिए। इट इज़ वेरी यूनिक, केस स्टडी उसकी अलग ही की जाती है, और a lot of people should not buy it. Same goes for petrol pump. Petrol pump is also something that most people are very enamored by, but they should not buy it, not look at it. उस पर अपना माथा बिल्कुल नहीं लगाने की जरूरत। इसलिए that's why my channel makes so much sense. आप मेरे को अपने as a franchisee consultant हायर कर सकते हैं, and I will give so many insights to your business, and आपको फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए कि नहीं, आपको अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी करवानी चाहिए कि नहीं। कुछ समय पहले ही कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग की, आप मान सकते हैं कुछ पेपर मिल्स की भी हैं जिनकी फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुई हैं। इनकी फ्रेंचाइजीज मेक नो सेंस। एक कमोडिटी है, आप उसकी भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं क्या? इसमें तो चलिए डॉली चाय वाला की फ्रेंचाइजी की अगर बात करें, इसमें द प्रोडक्ट इज नॉट कमोडिटी, यहाँ पे तो देयर इज ब्रांड रिकॉल। अब भाई आप कार्डबोर्ड का बॉक्स बना के बेच रहे हो, उसमें भी देर आर फ्रेंचाइजीज। मतलब कैन यू सी हाउ मेनी ट्रैप्स कैन बी देयर कि कोई आपके लिए बिजनेस इतना सेट कर दे, भाई इतना सेट करने पे it is too good to be true भाई। you have to make a business work, you have to make a decision work, there is मतलब ऐसे भी होता है देखिए कई जगह कि the decision is right and you took that decision and बस राम भरोसे उस गाड़ी में बैठ गए, उसके भरोसे चल गए और निकल गई आपकी नैया, पार हो गई। बट समटाइम्स सम डिसीजंस जो एटलीस्ट कम रेंज वाले होते हैं या फोफो मॉडल वाले होते हैं, 10-15-20 लाख 30 लाख वाले, उसमें तो आपको अपना एफर्ट डालना ही पड़ेगा। उसमें भाई ये 100 लाख साहब की भाई मैं तो करूंगा, मैंने फ्रेंचाइजी ले ली भाई, बिजनेस देखे आपको भी बहुत दिमाग लगा के लेना है। सामने वाला बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलना चाहिए, सस्टेनेबली चलना चाहिए, इट शुड बी देयर टू स्टे। दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। आई थिंक माई मैसेज इज क्लियर, ऑलवेज गो विथ reputed brands. This is one thing. Thanks for watching this video. My name is Mrinal Dev and I am the #1 franchisee consultant in India. आपको अगर पैन इंडिया कहीं भी अपनी साइट का इंस्पेक्शन करवाना हो, कोई भी लीगल असिस्टेंस चाहिए हो, कोई पेपर वर्क में असिस्टेंस चाहिए हो, आपको कोई एक रीसेल फ्रेंचाइजी की डील ढूंढ रहे हो अच्छी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड इफ यू लाइक माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।